दुनिया की सबसे महंगी चीजें जो फ्री में मिलती हैं। क्या है वो? फ्री डिलीवरी, फ्री सैंपल, फ्री वाईफाई? नहीं, वो है लिबर्टी। पर बॉस, ये फ्री नहीं थी और दिमाग बिल्कुल 100 पीस होता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये कमेंट करके कुछ भी बोल देते हैं? ये वाला हक आया कहाँ से? क्या ये कोई एक्सीडेंट था? सो गुड गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज समझेंगे कि लिबर्टी क्या होता है, लिबर्टी के मायने क्या होते हैं और ये फ्रीडम से अलग क्यों है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसे बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से समझते हैं। तो सबसे पहले लिबर्टी का मतलब समझते हैं। तो देखो, लिबर्टी शब्द है वो लैटिन के लिबर से आया है, जिसका मतलब होता है आजाद। तो अब आप बोलेंगे तो फ्रीडम क्या होता है? देखो, लिबर्टी और फ्रीडम दोनों साइनोनाइमस नहीं है एक दूसरे के, बल्कि ये दोनों ही टर्म काफी अलग है खुद से। कैसे, मैं बताती हूँ। तो देखो, लिबर्टी और फ्रीडम में बेसिक फर्क ये होता है कि फ्रीडम का मतलब कुछ भी करने की शक्ति होती है, लेकिन लिबर्टी का मतलब कानून के दायरे में रहकर अपनी इच्छा से जीने का अधिकार होता है। यानी ऐसी आजादी जो दूसरों की आजादी का अपमान ना करे। जहाँ लिबर्टी का मतलब फ्री विथ रूल और लॉ होता है, वहीं फ्रीडम का मतलब एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन होता है। तो अब समझो कि लिबर्टी का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो देखो, लिबर्टी का ओरिजिन एंशिएंट ग्रीस से हुआ था। तो लिबर्टी का विचार सबसे पहले लगभग 2500 साल पहले एथेंस ग्रीस में आया था और उस वक्त दुनिया में राजाओं का आतंक बहुत ज्यादा था। तो एथेंस के लोगों ने कहा कि नहीं, फैसला किंग नहीं बल्कि सिटीजन्स लेंगे। तो डेमोक्रेसी की बीच इन्होंने डाल दी थी। हालांकि वो लिबर्टी सिर्फ पुरुषों के लिए थी, लेकिन खुद के शासन करने की ये पहली शुरुआत थी। इंडिया में भी सम्राट अशोक ने इसे अपने शिलालेख में धम्म के रूप में अंकित किया था। सदियों तक तो ये विचार फिर से सो गया, पर 17th और 18th सेंचुरी में फिर से इसका एनलाइटमेंट हुआ। तो फेमस फिलोसोफर जॉन लॉके ने कहा कि हर इंसान को लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का कुदरती अधिकार है, और इसी विचार ने 1776 में अमेरिका को आजाद कराया और 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को हिला दिया, क्योंकि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार पूरे गली गली फैल गया। तो अब सवाल आता है कि इंडियंस इसके प्रति जागरूक कैसे हुए, क्योंकि ये विचार तो इंडिया में पहले से ही था। तो 19th सेंचुरी में जब भारत में इंग्लिश एजुकेशन आया, तब हमारे नेताओं ने लॉक, रूसो और मिल को पढ़ना शुरू किया। उन्हें समझ आया कि आजादी अंग्रेज अपने देश में एंजॉय कर रहे हैं, पर वो हमें इससे वंचित रख रहे हैं। तो अब अलग अलग लोगों ने लिबर्टी का मतलब अलग अलग निकाला। जैसे राजा राममोहन रॉय ने इसे सोशल लिबर्टी से जोड़ा और सती प्रथा और भेदभाव से आजादी की बात की। महात्मा गांधी, तिलक और बोस ने इसे स्वराज्य का नाम दिया। उन्होंने समझाया कि लिबर्टी सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक और मेंटल भी होनी चाहिए। आज भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़े लिबर्टी डॉक्यूमेंट में से एक है। प्रियम्बल साफ कहता है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। वहीं कुछ आर्टिकल जैसे आर्टिकल 19 हमें बोलने की आज़ादी देता है, आर्टिकल 21 हमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। लेकिन याद रखें कि आज की रोल रिस्पॉन्सिबल लिबर्टी की है। हमारी आज़ादी वहाँ खत्म होती है जहाँ दूसरों की नाक शुरू होती है। तो लिबर्टी कोई गिफ्ट नहीं है जो किसी ने हमें दिया है, बल्कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ग्रीस से शुरू होकर हमारे मोबाइल फोन के कमेंट करने की आज़ादी तक पहुँच गया है। तो अब कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे लिए लिबर्टी का मतलब क्या है। संडे को देर तक सोना, जो भी ये लिख कर बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो गुड बाय।